अच्छा महमल, आप कुछ ब्रेक से पहले पॉइंट ऐड भी करना चाह रही थी, वो भी कर दीजिएगा। बट मेरा हाउस के लिए ओपन सवाल, और खासकर आपके लिए, क्योंकि आप ये समझती हैं कि कहीं ना कहीं ये हुकूमती बयान में वजन है कि डैम्स बनाएंगे तो मामला हल होगा। डैम्स तो इंडिया के पास भी हैं, तो वहां पर भी हम इतनी तबाही देख रहे हैं, वहां पर भी हमने देखा कि सैलाब ने क्या तबाही मचाई हुई है, वहां पर क्यों नहीं रुक सका इससे? अलीना, नहीं, दो चीजें। पहली चीज तो ये है कि मैं ये इसके ऊपर मैं कह रही हूँ डिबेट होनी चाहिए, एक ओपन डिबेट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि हुकूमती चीज में वजन है। मैं तो वो गवर्नर साहब को कह रही कि उन्होंने एक वफाक का मौक़िफ़ बयान कर दिया, जो एक छोटे छोटे सूबों का हमने देखा है ओवरऑल, वो मौक़िफ़ फर्क है। और इसके अंदर अलीना, मैं ये भी एक बात कहूंगी जो डैम्स को, जो मैं ब्रेक से पहले कहना चाहती हूँ, ये कि देखिए, हम हर दफा जब भी डैम्स की बात आती है हम काला बाग को लेके आ जाते हैं। देखिए, काला बाग एक कंट्रोवर्शियल या कंटेंशियस इशू था, उसको आप भूल जाएं। ये आपने मुशर्रफ के जमाने में भी देखा होगा कि बिल्कुल एंड पे उन्होंने कहा मैं काला बाग बनाऊंगा, उसको पूरा मैं वैसे एक बात कहूं महमल, तो हम इसको पेश ही करते हैं। काला बाग की आप बात करिए, अभी नहरों का इशू था, ये सिर्फ काला बाग या वो तो माजी की बात हो गई ना। अभी नहरों के ऊपर कितना इख्तलाफ, जब भी हम इस तरह की कोई जी मैं यही कह रही हूँ कि देखिए, काला बाग से एक तो आगे मूव ऑन करें, दूसरा पानी के इशू के ऊपर यह बात आपकी सही। मैंने इसीलिए कहा कि डैम्स हो, पानी का इशू हो, उसके ऊपर छोटे सूबों को, खासतौर पर सिंध को है मसला, एक अपर राइपेरियन लोअर राइपेरियन का एक मिसट्रस्ट है। तो आप पूरा साल होता है आपके पास, ये तो आती है कैलामिटी जिस टाइम भी, आप उस साल के अंदर बैठकर ये चीज डिस्कस क्यों नहीं करते? आप इसके ऊपर एक कंसेंसस बनाएं, आप फीजिबिलिटी बनाएं। अगर हो सकता है, अगर वाकई ही को मसाइल है, कोई चीजें डिस्ट्रॉय होती है, तो फिर नहीं बन सकती चीजें, फिर तो वैसे ही आपके मुल्क के लिए ठीक नहीं ना। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज अलीना, जो मैं दोबारा कहूंगी कि यहाँ पर हमारे कोई भी रूल है, ये रियल एस्टेट की बात बिल्कुल मेरे साथ जो है ना वो ठीक है। देखिए, ये एस्टैब्लिशमेंट यानी कि आपके डायरेक्ट मिलिट्री डिक्टेटर्स हो या आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स हो, रियल एस्टेट को सारों की पुष्टपनाई हासिल है, रियल एस्टेट टाइकून्स हो। तो ये वाली चीजें हमें इसके ऊपर जो है ना बैठकर सोचना पड़ेगा और रोकना। भट्टी साहब भी कुछ कहना चाह रहे, भट्टी साहब प्लीज मुख्तसर रखिएगा। जी मैडम शेख, मैं कहता हूं कि छोड़ दें काला को, चिट्टे को, नीले को, पीले को, डैम तो बनाएं। और ये जो मूनसून नहीं है, ये मौसमियाती धड़न तख्ता है। पहले हम पानी के घरों में घुसे, फिर पानी हमारे घरों में घुसा। पहले हमने नेचर से छेड़छाड़ की, अब नेचर हमसे छेड़छाड़ कर रही है। तो पानी का बहाव किसने दुरुस्त रखना है, दरख्त किसने लगाने हैं, दरियाओं की ज़मीनों पर बस्तियां किसने हटवानी हैं, सीवरेज सिस्टम किसने बेहतर करना है, अपना पेशगी अलर्ट सिस्टम किसने बनाना है, रेस्क्यू रिलीफ किसने बेहतर करना है। लेकिन इन्होंने नहीं करना, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं करना, ना इनकी तरजीह है। आप इनके बयानात सुन लें, आज इस बयान में कोई एक अकल की बात हो तो मुझे बता दीजिएगा। सर, चिट्टा, काला, नीला, पीला, इसी में कौम उलझी हुई है। इन्होंने नहीं करना के ऊपर ना एक मुख्तलिफ डिबेट है, फिर किसने करना है, मेरा सवाल तो वो आगे ये आता है। किसी ने भी नहीं करना, इन्होंने, ये सब ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा, बेफिक्र हो जाए, किसी ने कुछ नहीं करना। इसके अंदर मसला ये है कि ऑल पावरफुल मुशर्रफ भी नहीं कोई चीज कर सकता कंसेंसस बिल्डिंग। मसला ये होता है ये कह देना कि खाली पुलिस। यही मैं बात करी कि जब आपने एक बात ही इस तरीके से स्टार्ट करने की, सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल की ये चीज ताकत के जोर पे हम करेंगे, यानी इवन कनाल्स के ऊपर भी जो एक पूरी बात यही हुई थी। असल में एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की जरूरत है, जो सियासी जमातों को भी आपस में करनी होगी, जो क्लाइमेट एक्सपर्ट्स को साथ में करनी होगी, जो दुनिया के एक्सपर्ट्स को साथ में। शहजादा भी हवाला दे रहे थे कि उनके प्रोग्राम में उनकी एनवायरमेंटलिस्ट से भी बात हुई, कुछ एक्सपर्ट से भी बात हुई। शहजाद, हम इस वक्त जो सैलाबी पानी देख रहे हैं, एक तो उसका बहाव और मिकदार जितनी ज्यादा है, दूसरा हमने अभी जीबी में देखा कि जो सैलाब आ रहा है वो पानी तो है नहीं, उसमें गारा भी आ रहा है, उसमें पत्थर आ रहे हैं इतने ज्यादा। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में एनवायरमेंटलिस्ट भी ये कहते हैं कि हम डैम बना लें, पानी को इकट्ठा करने के लिए सैलाब को कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा अलीना, एक तो ये कि जो डैम नहीं बन सकता, चले उस पर तो बहस है, कंट्रोवर्शियल इशू है। भाषा डैम मेरे ख्याल से 1998 में उसका जो है आगाज किया गया था, आज भी तैयार नहीं है। मोमन डैम के हवाले से मेरे ख्याल से दिहाइयां हो गई हैं, हमने उसका जिक्र किया, अभी तक वो भी हम तैयार नहीं कर सके क्योंकि हम फंड ही नहीं रखते होते हैं, एलोकेट करते ही नहीं है फंड। तो जो नॉन कंट्रोवर्शियल डैम्स है वो तो बन जाने चाहिए थे। बाकी जहां तक गवर्नर साहब ने बात की, आज गवर्नर साहब खुद ही बता देना कि कौन सा डैम कहां बनेगा, क्योंकि उनकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की सिंध में है। उनके बड़े रिजर्वेशन होते हैं कि वो डाउन स्ट्रीम है, लोअर राइपेरियन एरियाज हैं, तो कोई डैम बन गया या कनाल बन गया, उनका पानी रुक जाएगा। तो वो खुद ही बता दे, पिन पॉइंट कर दे कि कौन से डैम कहां पे बनने चाहिए, तो हम ज्यादा उस पर सेरासी गुफ्तगू कर लें। बाकी सिर्फ डैम का मसला नहीं है। मैंने अभी जो प्रोग्राम किया उसमें मतलब ये चीज आया है कि कोई हमारे पास इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं है क्लाइमेट से निपटने के लिए।
क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। हर कोई आइसोलेशन में काम कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वहां पे आपने देखा क्लाउड बर्स्ट हुआ, उनके पहाड़ों से तेजी से पानी नीचे आता है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो मसला होता है, जैसे गिलगित में हमने देखा। लैंडस्लाइडिंग होती है, उसके लिए क्या आपने वाटरशेड्स बनाए हुए? वाटरशेड है तो क्या वहां पे ऐसा तो नहीं है कि उनकी कैपेसिटी भी कम हो गई जिस वजह से जो है वो पानी नहीं ले पा रहे? वहां डिफॉरेस्टेशन का अलग इशू है। कराची में आपने देखा, जो कि आपका सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, वहां पे हमारा मेयर कहता है कि 40 मिलीमीटर से ज्यादा तो ड्रेन सिस्टम ही नहीं हमारा, और ड्रेन हम मजीद एक्सपैंड कर नहीं सकते क्योंकि कहीं पे जो है कोई बैंक बना हुआ है, कहीं पे कोई और बिल्डिंग बनी हुई है, तो हम शहर तो नहीं खोद सकते। यानी वहां पे आपको डिफरेंट सोल्यूशन चाहिए। आपका जो नहरी सैलाब है जो कि पंजाब के कई अजला से गुजरता हुआ सिंध में जाता है, वहां पे अलग इश्यूज है। रिवर बैंक के पास आपने आबादी क्रिएट कर दी है, कच्चे के इलाके में लोग रह रहे हैं जिनको बार बार आपको इवैक्यूएट करना पड़ता है, उनके जो जानवर हैं वो उनके मसाइल होता है। सो देयर इज नो कलेक्टिव अप्रोच। हर सूबा, हर महकमा, हर हुकूमत अपने अपने तौर पे फायर फाइटिंग कर रही है कि बस रेस्क्यू और रिलीफ। हमारा हमारे हुक्मरान कहते हैं कि क्रेडिट हमें ये दो कि हम कश्ती में बैठ के लोगों को रेस्क्यू कर लिया, उनको खाने पीने के लिए हमने कुछ 2 वक्त की रोटी फराहम कर दी, कुछ साल बाद प्रिवेंशन की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे, प्रिवेंशन की तरफ हम क्यों नहीं तवज्जो दे रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन मैंने यही कहा, देखिए ना, 60 साल बाद इंडस वाटर ट्रीटी के बाद अगर मिनिस्टर बैठ के कहते हैं कि हमें अपने बंद को मजबूत करना चाहिए, ये पाकिस्तान स्टडीज की क्लास में 9वीं जमात का बच्चा आपको अपनी नॉलेज को मजबूत करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा साहब, वक्त बड़ा कम रह गया, मदर साहब की फाइनल थॉट्स में जरा शामिल करूं। मदर साहब, ये एक जो कंसोलिडेटेड इसके लिए एफर्ट, कंसेंसस चाहिए इस मामले के ऊपर, वो क्यों नहीं है आपके ख्याल में? नहरों के मसले की भी यहाँ पर बात कर रहे थे, सिंध पंजाब, फिर इसके ऊपर अलग अलग हो जाता है, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। देखिए, हर चीज आपके पास मौजूद है, हर नक्शा आपके पास मौजूद है, हर प्लान आपके पास मौजूद है, आप उठा लें। आप इसी शहर की बात कर लें, कराची मास्टर प्लान मौजूद था ना, उस मास्टर सारे सूबे, मैं यही सारे सूबों की बात कर रहा हूँ। हर सूबे का मसला कहाँ है? हर मसला कमीशन और करप्शन, सीधी सी बात है। अच्छा, हर प्रोजेक्ट में कमीशन और करप्शन, इसकी वजह से आपको पता है पूरा शारा फैसल जो है एक ऐसी बेल्ट है शारा फैसल पे जो बिल्कुल उसकी पाइपलाइन के ऊपर पूरी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, और किसी वक्त भी अगर वो बस्ट हो गई, ठीक है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ना कि आपने इतनी तबाही कर दी है। बेसिकली चीजें थी, अगर आप सोल्यूशन कहें, डेलीगेट देखें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, इनका लीस्ट वो होना चाहिए, डेलीगेट करें पावर्स, ग्रास रूट लेवल पे पावर्स डेलीगेट करें, तहसील की सतह पे पावर डेलीगेट करें, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, एक लॉन्ग प्रोसेस है। सर, और ये जो भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इस वक्त मसला क्या है? इस वक्त मसला ये है कि पहले कोई प्लान तो हो। ये जो प्लान मौजूद है, प्लान मौजूद है इन सबके पास। अच्छा, इन सबके पास प्लान भी मौजूद हैं, मैप भी मौजूद हैं। आखिर जब शहजाद जिन डैम की बात कर रहे थे, इसकी तो डिजाइन मौजूद है ना। डिले क्यों है जी? डिले इसलिए कि 2 नंबर ही है। ओके, जब तक 2 नंबरी रहेगी, कभी भी आपको 1 नंबर प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। ये किसी 1 या 2 या 3 का मामला नहीं है। आप पूरी तारीख उठा के देख लें अपनी। यही बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम एक डायरेक्शनलेस नेशन है, डायरेक्शनलेस स्टेट है, और जिसको रियल एस्टेट चला रही है। ओके,